आपके घर में रखी हुई तस्वीर भी जागृत होती है, मूर्ति भी जागृत होती है। आप सेवा करते हैं, भक्ति आराधना करते हैं, रोज़ाना देवता की पूजा करते हैं, उनको भोग लगाते हैं। तो जो आपके घर में रखी हुई कोई तस्वीर है, मूर्ति है, लगातार उनकी पूजा आराधना पाठ करते हैं, तो वे तस्वीर और मूर्तियाँ भी जागृत होती है। और जागृत होने के बाद आपको क्या संकेत मिलता है, जिससे आपको पता चलता है कि हमारी ये तस्वीर, जो देव की तस्वीर है, जागृत हो चुकी है, सिद्ध हो चुकी है। इसके बारे में आज आपको हम संकेत बताएंगे, जिनसे आप समझ जाएंगे कि आपकी घर में रखी हुई पूजा की तस्वीर, मूर्ति है जो जागृत है। हमारी भक्ति अब सफल हो रही है, हमें आगे ज़्यादा भक्ति करनी चाहिए, जिससे हमारा जीवन, जो हम इस मृत्यु लोक पर आए हैं, वह सफल हो जाए और प्रभु द्वारकाधीश बाबा रामदेव जी के साक्षात दर्शन हो। तो मित्रों, वीडियो को एक लाइक करना, कमेंट में जय रामदेव जी बाबा खम्मा घणी जरूर लिखिएगा, जिससे बाबा का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा जुड़ा रहे और आपका घर हमेशा फलता फूलता रहे। देवता उसी पर ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, उसी इंसान को ज़्यादा कृपा देते हैं जो नम्र होता है, जो हमेशा किसी गरीब, परेशान, मूक जानवर और दुखी परेशान की सहायता करता है। भगवान उसी के साथ ज़्यादा रहते हैं। और जो नम्र रहता है, जो हमेशा दूसरों की कदर करता है, उसे हमेशा ही हर कार्य में सफलता मिलती है। देवता उसके साथ भी रहते हैं। जिस प्रकार आप किसी पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं, तो चढ़ते समय आप नम्र होते हैं, नीचे झुककर चढ़ते हैं, तभी आप उस चढ़ाई को चढ़ पाते हैं। और वहाँ से नीचे उतरते हैं तो आप एकदम से भूल जाते हैं, हाँ हमने चढ़ाई पार कर ली। यही उतरने का कारण है। और जो नम्र रहता है वह हमेशा ऊपर की तरफ चढ़ता रहता है, और जो घमंड दिखाता है और अपने में ही रहता है, स्वयं को मैं समझता है, वह हमेशा नीचे ही गिरता है, क्योंकि उसके साथ देवता नहीं खड़े रहते। जो नम्र रहता है उसके साथ देवता खड़े रहते हैं और वह हमेशा ऊपर की तरफ चढ़ता ही रहता है। इसलिए मित्रों, नम्र हो के भगवान की सेवा आराधना करें, भगवान भी आपसे प्रसन्न होंगे, आपकी हर इच्छा पूरी करने के लिए तत्पर होंगे और आपके एक आवाज़ से ही दौड़े चले आएंगे प्रभु रामदेव जी महाराज। तो मित्रों, नित्य आप बाबा की तस्वीर या मूर्ति की पूजा करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, तो वह तस्वीर, जो मूर्ति है, वह जागृत हो चुकी है। और जागृत होने पर आपको ऐसे संकेत जरूर मिलेंगे। इन संकेतों को समझकर आप अपने देव की, अपने प्रभु बाबा रामदेव जी की भली प्रकार और सच्चे मन से और दृढ़ होकर भक्ति करेंगे, तो आपको साक्षात वह अलौकिक सिद्धि प्राप्त होगी, जिसके लिए बड़े बड़े साधु भी तरसते हैं। जब आपकी तस्वीर या मूर्ति जागृत हो चुकी है, तो सबसे बड़ा संकेत मिलता है कि आप जब भी उस तस्वीर की तरफ देखेंगे, तो उस तस्वीर में एक विशेष चमक आपको दिखाई देगी। वह तस्वीर जो है या मूर्ति है, जो आपको ऐसी चमकती हुई सी दिखाई देगी और नया रूप में दिखाई देगी, जैसी आप आज ही लेकर आए हैं बाज़ार से। उसमें ऐसी एक चमक हो जाएगी, क्योंकि उसमें देव की शक्ति विराजमान है, प्रभु रामदेव बाबा की शक्ति विराजमान है, उनकी ऊर्जा विराजमान है। उसी कारण वह हमेशा नई जैसी दिखती रहती है, हमेशा उसमें दिव्य अलौकिक ऊर्जा, रश्मियाँ निकलती रहती है। जो वहाँ बैठने वाले साधक या अन्य कोई भगत आता है, तो उन्हें प्रभावित करते हैं। उन पर कोई व्याधि है, किसी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा है, तो तत्काल उस ऊर्जा को नाश करते हैं और उस घर में हमेशा पॉजिटिव वातावरण भरा रहता है। उस घर के सदस्य हमेशा ही उच्च विचार के होते हैं। दूसरा बड़ा संकेत होता है, जो भी आपकी तस्वीर या मूर्ति है जिसकी आप पूजा करते हैं, तो वह तस्वीर या मूर्ति आपको सपने में बार बार दिखाई देनी शुरू हो जाती है, तो समझिए आपकी तस्वीर, मूर्ति जो है वह जागृत हो चुकी है। और जब भी आप ध्यान लगाते हैं, तो वह मूर्ति तुरंत आपके ध्यान में अपने आंखों के सामने घूमने लगती है और विशेष प्रकार की उसमें ऊर्जा सी निकलती हुई आपको दिखाई देगी। ऐसी तस्वीर, ऐसी मूर्ति हमेशा उस घर में बरकत देने वाली होती है। और जो भी भगत या कोई दुखी परेशान व्यक्ति आता है, तो उसकी कार्य सिद्धि भी होते हैं।
और जो जागृत तस्वीर होती है उनके सामने भोग लगाया हुआ कई बार गायब भी हो जाता है। हमने अनेक बार ऐसा अनुभव देखा है। वह भोग गायब नहीं होता है, सीधे परमात्मा के बाबा रामदेव जी के पास पहुंच जाता है, उनके चरणों में पहुंच जाता है। वे प्रभु हमारा भोग स्वीकार कर लेते हैं। ऐसा अगर आपको अनुभव होता है तो समझिए हमारी तस्वीर है जो जागृत हो चुकी है। प्रभु हमारे घर आ चुके हैं, हमारी सेवा से प्रसन्न है, हमारी भक्ति से प्रसन्न है, हमारी साधना से प्रसन्न है। और ऐसी जागृत और दिव्य तस्वीर के सामने जो भी भगत मन्नत मांगता है, कोई चीज़ मांगता है, तो तुरंत भगवान उसे संकेत भी देते हैं, जैसे फूल का गिर जाना, माला का गिर जाना, ऐसा संकेत मिलता है। तो आप समझिए 100% जो आपने मांगा है वह आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। और सबसे बड़ा कारण होता है आपकी घर की तस्वीर या मूर्ति जागृत होने का। बहुत बार आपने ऐसा अनुभव में भी देखा होगा, पूजा के वक्त आप अपने पूजा स्थान से बाहर हैं तो आपके मंदिर की घंटियाँ या वहाँ रखी हुई खड़ताल वगैरह अपने आप बजती है। बहुत बार ऐसी जागृत तस्वीरों में भी देखा गया है, जिनके घरों में बाबा की जागृत तस्वीर है या मूर्ति है, उनके स्थान पर अगर पूजा का समय हो चुका है और भगत कुछ समय देर कर रहा है तो वह स्थान में रखी हुई घंटी या खड़ताल अपने आप बजती है। ऐसा हमने अनेक बार अनुभव देखा है। अगर आपको भी अनुभव होता हो तो समझिए आपकी देवता आपकी सेवा से प्रसन्न है, अति प्रसन्न है।